आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी, विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी को। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। नाम है महाभारत की कुछ अनसुनी, कुछ अनकही कहानियाँ। महाभारत प्राचीन भारत में संस्कृत के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। इसमें 1 लाख से अधिक दोहे हैं और बाइबल से 3 गुना ये लंबा है। हालांकि वर्णन का केवल एक अंश ही वास्तव में मुख्य कहानी से संबंधित है, बाकी में अतिरिक्त मिथक और शिक्षाएं हैं। और स्पष्ट रूप से कहता है जो यहाँ पाया जाता है वो कहीं और पाया जा नहीं सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं पाया जाता है वो और कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो आइए डालते हैं एक नज़र इस महान ग्रंथ की कुछ अनकही और अनसुनी कहानियों पर। आज सुनते हैं कहानी महाभारत का युद्ध और गौरैया का विश्वास। महाभारत का युद्ध क्षेत्र विशाल घुड़सवारों वाली सेनाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। सैनिक हाथियों का इस्तेमाल कर पेड़ों को उखाड़कर जमीन को साफ करने में लगे थे। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया रहती थी जो 4 बच्चों की मां थी। जैसे ही गौरैया का पेड़ उखड़ा, उसका घोंसला उसके नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जमीन पर आ गिरा। वे बच्चे अभी उड़ने लायक भी नहीं हुए थे, मगर जमीन पर पड़े घोंसले में अभी तक सुरक्षित थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ रथ में आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। गौरैया ने कृष्ण के रथ के पास पहुंचकर जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाने का कोई उपाय कीजिए। मेरा घोंसला बच्चों के साथ नीचे आ गिरा है। वे उड़ नहीं सकते हैं। जब कल युद्ध शुरू होगा तो उनका बचना मुश्किल है, गौरैया ने रोते हुए कहा। कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। हे प्रभु, मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। आप उन्हें मार सकते हैं या आप उन्हें बचा सकते हैं। अब ये आप पर ही निर्भर है, गौरैया रोते हुए बोली। समय का पहिया अंधाधुंध चलता है। कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह बात की, जिसका अर्थ यह था कि इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके दर्शन को नहीं समझ सकती, गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा। मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि आप स्वयं समय का पहिया हैं और मैं अपने आप को आत्मसमर्पित करती हूं। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए खाने का प्रबंध करके रखना। अब जाओ। उधर अर्जुन कृष्ण और गौरैया के बीच चल रहे संवाद से बिल्कुल अनजान थे और वे गौरैया को दूर भगाने की कोशिश में लगे थे। गौरैया ने कुछ मिनटों के लिए पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले की ओर उड़ गई। 2 दिन बाद युद्ध की शंखनाद के ठीक पहले कृष्ण ने अर्जुन से उनके धनुष और बाण मांगे। अर्जुन चौंक पड़े, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की कसम खाई थी। इसके अलावा अर्जुन का मानना था कि वे वहां के सबसे अच्छे धनुर्धर थे। मुझे आदेश दीजिए भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे बाणों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी पर निशाना साधा, मगर ये क्या, तीर हाथी को लगने के बजाय हाथी के गले में पड़े मजबूत घंटे को जाकर लगा और धाम से घंटा नीचे आके गिरा। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए, मगर फिर बोले, हे केशव, अगर आप कहें तो मैं तीर चलाऊं। अर्जुन की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें उनका गांडी वापस दे दिया और कहा कि आगे अब कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने हाथी पर तीर क्यों चलाया केशव? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि ये वही हाथी था जिसने उस गौरैया के घोंसले को पेड़ से नीचे गिराया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने कहा। और फिर हाथी तो जीवित है, केवल उसके गले का घंटा ही तो अलग हुआ है। अर्जुन के प्रश्नों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उन्हें शंखनाद करने के लिए निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध भूमि में लेकर आए।
जहां यत्र तत्र योद्धाओं के कटे अंग, फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। कई लाशें अभी भी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही थी। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुक गए और भूमि पर पड़े हुए एक हाथी के गले के घंटे को ध्यान से देखा। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे लिए इस घंटे को उठाकर एक तरफ रख दोगे? कृष्ण का निर्देश हालांकि सरल था, मगर अर्जुन की समझ के बाहर। आखिरकार इस विशाल क्षेत्र में जहां बहुत सारी अन्य चीजों को साफ करने की आवश्यकता है, वहां कृष्ण उन्हें धातु के टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यही घंटा है, कृष्ण ने दोहराया। ये वही घंटा है जो हाथी की गर्दन से अलग होकर नीचे गिरा था जब मैंने उस पर तीर चलाया था युद्ध शुरू होने से पहले। अब बिना किसी अन्य प्रश्न के अर्जुन उस भारी घंटे को उठाने के लिए नीचे झुके और जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। 1, 2, 3, 4 और 5 4 नन्हे पक्षी और एक गौरैया ने एक के बाद एक उड़ान भरी। गौरैया ने झूम झूम कर कृष्ण के चारों ओर परिक्रमा लगाई। 18 दिन पहले गिराए गए घंटे ने गौरैया और उसके पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल जाता हूं कि आप वास्तव में कौन हैं। कहानी खत्म। फिर एक नई कहानी, फिर एक नई सीख। अगली बार फिर सुनेंगे महाभारत काल की ऐसी ही कोई अनसुनी और अनकही कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।